स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं फाइनल एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक है और आप सबको फ़िक्र होगा अपनी परफॉर्मेंस का। आज का वीडियो इसी संदर्भ में है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसे उपाय जिन पर चलकर आप बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस ला सकते हैं। और आखिर वाला जो सूत्र, जो उपाय इसमें मैंने आपको बताना है, उस पर चलकर तो आप जीरो से हीरो बन सकते हैं, बशर्ते आप में लगन होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है, आपने जो पुराना अपना टाइम टेबल बना रखा है ना, उसे साइड में कर दीजिए। आपने रोज के रोज नया टाइम टेबल सेट करना है। जो चीज आपने उस दिन पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग, जो चैप्टर ज़्यादा लंबा था उसे आपने ज़्यादा समय देना है, जो छोटा था उसे आपने कम समय दे करके टाइम टेबल सेट करना है और इस तरीके से पढ़ाई करनी है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ योर चैप्टर, योर सब्जेक्ट, राइट। अगला जो स्टेप है वो दो स्टेप्स को मैं कंबाइन करना चाहूँगा। उसमें एक तो है रिवीजन, दूसरा है नोट्स मेकिंग। आपने घर आकर जब रिवीजन करना है तो आपने साथ के साथ नोट्स बनाने हैं। जब आपके टीचर ने, आपके लेक्चरर ने जिस वक़्त आपको पढ़ाया था, तो जो नोट्स आपने बनाए थे, जब आप रिवाइज़ करेंगे उन्हीं नोट्स को लेकर के आप देखेंगे कि जैसे-जैसे आप रिवाइज़ करते चले जाते हैं, वो नोट्स आपके छोटे होते चले जाते हैं, उनकी लेंथ कम होती चली जाती है। एट लीस्ट ज़्यादा रिवीजन करने पर वो उनकी लेंथ इतनी कम हो जाती है कि वो एक कीवर्ड के समान रह जाते हैं, जिसका फ़ायदा आपको ये होता है कि जस्ट एग्ज़ाम से पहले आप एक नज़र के अंदर अपना एक क्विक रिवीजन उस पर कर लेते हैं और आपका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया तरीके से जाता है। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है, कठिन विषय को आपने पहले पढ़ना है। अमूमन अक्सर हम लोग ये गलती कर बैठते हैं कि जो चीज़ हमें ईजी लगती है हमें उसे पहले करते हैं और कठिन को बाद के लिए छोड़ देते हैं कि ईजी वाले फटाफट कर लेंगे, उसके बाद हम कठिन कर लेंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब आप इजी पहले करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद कठिन की जब बारी आती है तब तक आपका दिमाग थक चुका होता है और वो कठिन आपको और ज़्यादा कठिन लगने लगता है और अक्सर विषय छूट जाते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है। आपने कठिन विषय को बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ सबसे पहले पढ़ना है। उसे सॉल्व करने के बाद आपने इजी को पकड़ना है, क्योंकि आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं कि ये तो इजी हैं, आसान है, मुझे आते हैं, इनको तो मैं कर ही लूँगा, राइट। इसके बाद आपने क्या करना है, जो अगला जो स्टेप है वो है, आप बहुत लकी होंगे अगर आपके क्लासमेट्स आपके घर के आसपास कहीं रहते होंगे। आप सबने इकट्ठे होकर पढ़ना है और जो चीज़ आपने आज पढ़ी है उसमें से आपने किसी एक ने खड़े होकर के दूसरों को पढ़ाना है, उसके बाद कोई दूसरा खड़ा होकर के आप सबको पढ़ाएगा। इससे आप सबका समय बचेगा, रिवीजन भी बहुत जल्दी हो जाएगा और आपके माइंड मैप के अंदर वो चीज़ ऐसे छप जाती है कि आपको लंबे समय तक याद रहती है। फिर जो आखिरी स्टेप है, जिसके विषय में मैं आपसे कह रहा हूँ कि जीरो से हीरो बनाने वाला है, वो स्टेप ना सिर्फ आपको अपनी स्टडी में काम आएगा बल्कि आपके लाइफ के हर मोड़ पर, हर मुश्किल में वो काम आने वाला है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने जो चैप्टर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा लेंथी है, आपने कई बार पढ़ा लेकिन याद नहीं हो पा रहा, आप उसमें बार बार अटक रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपने उसके छोटे छोटे गोल्स सेट कर लेने हैं, यानी उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अगर ज़्यादा लेंथी है 4 में कीजिए, नहीं तो 3 में कीजिए, नहीं तो 2 में कीजिए। और जब आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, छोटे छोटे अपने गोल सेट कर लेंगे, तो तब आप उसे पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही जल्दी आपको समझ में आने लग जाता है, आपको याद होने लग जाता है। तो जैसे ही एक छोटा गोल आप अचीव करते हैं उसके बाद उत्साह से बढ़ जाते हैं, फिर आप नेक्स्ट गोल के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे आपका न सिर्फ उत्साह बना रहता है, आप प्रेरित रहते हैं, बल्कि आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में बना रहता है और आपको थकान भी फील नहीं होती। तो आशा करता हूं दोस्तों, इन सूत्रों पर, इन उपायों, इन टोटकों पर चलकर आप अपनी परफॉर्मेंस में अच्छा खासा सुधार इस बार लाने वाले हैं। ना सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि अपने स्कूल का नाम रोशन करने वाले हैं। सो
बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, गुड लक, फिर मिलेंगे।